हेमंत सोरेन सरकार ने राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुरुआत किया है आज से। और ऐसे में कई ऐसे राज्यकर्मी हैं जिनका आज उनको सांकेतिक तौर पे उन्हें काट दिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आनंद कुमार जी, सर आप किस डिपार्टमेंट से हैं और ये जो बीमा का आपको लाभ मिल रहा है सरकार की योजना को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं स्वास्थ्य विभाग में उप सचिव के रूप में कार्यरत हूँ। मैं झारखंड प्रशासनिक सेवा से हूँ। मैं तहे दिल से आज राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के लिए परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इस योजना के तहत हम सभी राज्यकर्मियों एवं हमारे परिवारजनों के सभी स्वास्थ्य संबंधी जो खर्चे हैं उससे हमको निजात मिलेगी और बेहतर इलाज के लिए भी हमारे पास विकल्प होगा उसके लिए। और हम लोग जो देख रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बढ़ेगा और जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे घरेलू खर्चों के बीच में कि किस प्रकार हम अपने कोई बीमारी हो तो उसका इलाज करेंगे, आज वो सपना साकार हो गया कि हम इलाज ही नहीं बेहतर इलाज की कल्पना कैशलेस फैसिलिटी के माध्यम से इस योजना के तहत कर सकते हैं। धन्यवाद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कहा जाए कि व्यक्तिगत मायने में एक सुखद अनुभव का दिन है। आप सबको मालूम है वर्तमान परिस्थिति में लोगों की स्वास्थ्य की समस्याएं कितनी दिन ब दिन बढ़ रही हैं। आज के दिन में जिस तरीके से रहन सहन खान पान की व्यवस्था है, कार्य प्रणाली की व्यवस्था है, मुझे नहीं लगता है कि देश के 125 करोड़ में कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ शारीरिक समस्या से ना गुजर रहा हो। चाहे वो ब्लड प्रेशर की बात हो, चाहे शुगर की बात हो, चाहे मानसिक रूप से, चाहे और भी कोई तरीके से। हम लोग कई बार कई ऐसे लोगों से भी हम लोगों की मुलाकात होती है जो काफी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं और हमें बड़ी चिंता होती है कि आखिर हम उसकी मदद करें तो कैसे करें। कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं 30 लाख। इलाज का भी जो पैमाना है वो भी बेलगाम घोड़े की तरह आसमान छू रहा है। जैसा अस्पताल वैसे उसके खर्चे, जैसे डॉक्टर वैसे उनके खर्चे। झाड़ फूक ओझा गुनी वाला समय तो पार हो गया। ऐसा नहीं था कि उनका वक्त नहीं था, वो भी एक मजबूत व्यवस्था थी, लेकिन उस व्यवस्था उस परंपरा को आगे बढ़ाने में हम लोग नाकाम रहे। और आज बड़े बड़े अस्पतालों के भरोसे, डॉक्टरों के भरोसे, दवाइयों के भरोसे, मशीनों के भरोसे जीवन चल रहा है। आम लोगों को तो हम लोगों ने, और आप सबको पता है, झारखंड कई चुनौतियों से जूझ रहा है। ये राज्य गरीबी के साथ साथ पिछड़ेपन का भी शिकार है, लेकिन हर संभव प्रयास हम लोगों का है
कि इस राज्य की विभिन्न समस्याओं को जड़ से बाहर किया जाए, जड़ से खत्म किया जाए। आपको पता है कि इस राज्य में बच्चे का जन्म होता तो है, लेकिन बच्चे कुपोषित जन्म लेते हैं, और कुपोषित बच्चा जन्म लेगा और आगे वो बीमार नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो खून की कमियों से जूझ रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसको कोई ना कोई समस्याएं जकड़ने के लिए तैयार रहती हैं। तो इसीलिए सरकार के द्वारा विभिन्न माध्यमों से राज्य के आम नागरिक को, चाहे गांव में बसने वाला हो, शहर में बसने वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सभी को देखने का हम लोग का नजरिया एक समान रहा है। और आज उसी कड़ी में जिस तरीके से इस राज्य के हमारे कर्मचारियों को हम लोगों ने पुराने पेंशन से नवाजा है, उसी प्रकार आज उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर राज्य कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा भी कराया गया है। और ये सिर्फ आज उद्घाटन मात्र नहीं है, आज उद्घाटन और कल से आप स्वास्थ्य को लेकर के कहीं आप अपना चिकित्सा, कहीं आप अपना इलाज कराना हो तो आप जा सकते हैं। अभी तत्काल प्रभाव से ही शुरू हो गया, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो बहुत सारे लोगों को इसका लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जरूर, ये तत्काल प्रभाव से इस योजना का लाभ हमें मिलेगा, और ये कैशलेस फैसिलिटी है। जो भी हॉस्पिटल्स इसमें इम्पैनल्ड होंगे उसके तहत हम लोग इलाज कराएंगे और उसका हमको लाभ मिलेगा। मैडम, आप बताइए, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट सरकार ने एक तरह से घोषणा की है और आपको उसका एक गवाह बने हैं इस क्षण का, कैसा लग रहा है और क्या कहिए? लग रहा है सर, हम कर्मियों की यही थी इच्छा, हमें मिले स्वास्थ्य सुरक्षा। और जैसा कि आप जानते हैं कि कर्मी कार्यालय में काम करते करते बहुत सारी परेशानियों से गुजरते हैं, उनको बहुत तरह की स्वास्थ्य समस्याएं आती है, और वैसी स्थिति में बहुत ज़्यादा जब खर्चा की बात आती है इलाज के लिए, तो हम सभी सोचते रहते हैं कि यहाँ इतने सारे पैसा कहाँ से लाएंगे। सरकार ने आयुष्मान योजना लागू किया, तो बीपीएल वाले जितने लोग थे, वृद्धों के लिए भी योजना लागू किया है, लेकिन हम लोगों को चिंता होती थी कि राज्य कर्मियों के लिए भी कोई योजना आती तो शायद हम लोग चिंता मुक्त रहते और बेफिक्र होकर अपने काम को अंजाम देते। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों के राज्य कर्मियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया है। धन्यवाद। जाहिर सी बात है कि राज्यकर्मी हो चाहे सेवानिवृत्त कर्मी हो, उनका इसका लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं हमारे साथ सर, आप पहले अपना परिचय दें और किस विभाग से आप हैं? रविशंकर प्रसाद, अंडर सेक्रेटरी, झारखंड विधानसभा। सर, ये क्या लगता है, मतलब ये इस तरह की जो योजना सरकार लेके आई है, तो जो खास करके आप लोग सरकारी कर्मी हैं चाहे जो सेवानिवृत्त है, अब इसमें एक वकील लोग को भी जोड़ा गया है, तो कितना फायदेमंद होगा सर? बहुत फायदे, इसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत फायदेमंद है। सभी जितना परेशान होते हैं कम से कम इससे बहुत राहत मिलेगी। हम लोग तो बहुत सारे स्टाफ को भी देखते रहते हैं, पेमेंट नहीं हो रहा है, पहले बहुत लोगों का पैसा कट जा रहा था, कम से कम तो पैसा कटेगी नहीं, पूरे पैसे मिलेंगे लोगों को। आपातकाल के लिए एक रामबाण, बहुत बहुत बड़ी बात है जी। तो ये थे सुरक्षा राज्यकर्मी जिनको इनका लाभ मिल रहा है इस बीमा का। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो योजना है उससे ये खुश हैं, और जिस तरह से सरकार ने भी, हेमंत सोरेन ने भी इस बात को कहा कि हमारा राज्य जरूर पिछड़ा है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को हम आगे बढ़ा के और कदम से कदम एक विकसित राज्य की श्रेणी में लेके आने की कोशिश करेंगे। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।